नई शिक्षा नीति 2020 जब से आई है, हम देख रहे हैं छात्र हर दिन परेशान हैं। ना कॉलेज में लैब है, ना लाइब्रेरी है, ना लैब डेमोन्स्ट्रेटर है, ना स्वीपर है। एक प्रोफेसर पूरे डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। तो उनकी बदहाल शिक्षा के वजह से हम जैसे छात्र आज सड़क पर है। हम लोग का पैसा इतना डूबा, सेमेस्टर क्यों बनाया गया? जब 3 साल का डिग्री देना था तो सेमेस्टर क्यों बना के रखे ये लोग? हम लोग के साथ पैसा लिए हैं, क्यों लिए हम लोग इतना पैसा? आप तो ये साजिश कर रहे हैं कि छात्रों को ऐसे शिक्षा से दूर कर दिया जाए। यदि आपकी ये मंशा होती है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाया जाए और इसलिए आप 7.5 ला रहे हैं, तो आप ये भी प्रयास किया होता कि कॉलेजों में जो बदहाली है उसको ठीक करें। एकदम छात्रों को शिक्षा से दूर करने की ये साजिश है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आज राजभवन घेराव का हम लोग कॉल लिए। हम लोग के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ होता है? हमेशा हम ही लोग पे क्यों ऐसा मिलता है? कहा गया 160 क्रेडिट होना चाहिए तभी हम लोग को डिग्री मिलेगा, ऑनर्स विथ रिसर्च। आप बोलते सिर्फ ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, क्यों ऑनर्स का डिग्री हम लोग लेंगे? हम देख रहे हैं ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, जहां पर छात्र पेपर लीक के खिलाफ भी कह रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा है। एक अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है शिक्षा मंत्री की तरफ से। ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी पे भी हमला है। सेवन 7.5 CGPA की अनिवार्यता को लेकर अब छात्रों का जो गुस्सा है वो उठा है। और देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो आइसा के नेतृत्व में, आइसा जो छात्र संगठन है उसके नेतृत्व में राजभवन घेराव पर निकले हैं। आपको बताते चले कि पिछले दिनों हम जब पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय गए थे, वहाँ पर तमाम छात्रों का आंदोलन चल रहा था। जो छात्र हैं जो एडमिशन लिए थे 4 साल के लिए, लेकिन NEP में चूंकि अनिवार्यता कर दिया गया है कि 6 सेमेस्टर के बाद 7वें सेमेस्टर में जाने के लिए उनको 7.5 CGPA मार्क्स लाना होगा। उनसे कम वालों को आगे का एडमिशन नहीं किया जाएगा और 3 साल की ही डिग्री दे दी जाएगी। इसको लेकर जो आंदोलन है वो अब उग्र होते जा रहा है। तमाम छात्र सोशल मीडिया पर लगातार प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो छात्र हैं वो राजभवन घेराव के लिए निकले हैं। तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो छात्र हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में है और पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पर भर दिया गया है। छात्र सड़कों पर उतरते हैं, राजभवन जाते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन उससे पहले छात्र क्या कह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं छात्र के, उनके साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। और हम लोग इतने स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं, हम लोग यही चाहते हैं 7.5 CGPA कैसे भी हटाएं, बस हमें यही मांग है हमारी। क्या कहा गया जब हम लोग कॉलेज में भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए, वो बोलते कॉलेज जाओ, कॉलेज बोलते यूनिवर्सिटी जाओ। दोनों जगह से हम लोग मिलकर थक चुके हैं, फिर भी वो 7.5 CGPA नहीं हटा रहे और हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। तो इन लोग को पहले बताना चाहिए था ना हम लोग को पहले ना प्रिंसिपल बताते, ना क्लास टीचर बताते, जो एडमिशन लेते ना वो सर बताते हैं हम लोग को। हम लोग के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ होता है? हमेशा हम ही लोग पे क्यों ऐसा मिलता है? कहा गया 160 क्रेडिट होना चाहिए तभी हम लोग को डिग्री मिलेगा, ऑनर्स विथ रिसर्च। आप बोलते सिर्फ ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, क्यों ऑनर्स का डिग्री हम लोग लेंगे? हमारी लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ किया? हम लोग भी तो गरीब है ना, हम लोग का पैसा इतना डूबा, सेमेस्टर क्यों बनाया गया? जब 3 साल का डिग्री देना था तो सेमेस्टर क्यों बना के रखे ये लोग? हम लोग के साथ पैसा लिए हैं, क्यों लिए हम लोग से इतना पैसा? यूनिवर्सिटी कह रही है कि NEP में ये मामला है, NEP में कानून में ही ये प्रावधान है। तो है प्रावधान, तो ये टीचर्स को हम लोग को बताना चाहिए था ना पहले। जब वो लोग हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ करे तो वो लोग भी अपना हटे ना यहाँ से रिजाइन मार के। टीचर्स भी हटे, यूनिवर्सिटी के भी जो मेन मेंबर है हटे। हम लोग जब हट रहे हैं, हम लोग डिग्री लेने के लिए रेडी है, ठीक है लेते, पर वो लोग भी हटे हम लोग की तरफ से, तब हम लोग खुश रहेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 जब से आई है, हम देख रहे हैं छात्र हर दिन परेशान है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, क्लासरूम कहीं भी देखें तो छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जब हमें मालूम चला कि ये नीति आ रही है तब से हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर अब जब इसके 3 साल पूरे हो गए हैं और छात्रों को 4थे साल में नामांकन लेना है, तब ये बैरियर लगा दिया गया है कि 7.5 CGPA जिनका नहीं आएगा वो 4थे साल में नामांकन नहीं ले सकते हैं। और हम देखते हैं लगातार 3 वर्षों से किस तरह से ये NEP काम किया है। बिल्कुल विश्वविद्यालय में फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद ये लागू हो गया।
बुक्स नहीं है, फैकल्टीज़ नहीं है, बेटर और ये लागू हो गया, क्लासेस ढंग से नहीं चल रही है, ठप है, सेशंस लेट हो रहे हैं लगातार, हमारे पीयू में भी 6-6 महीने सेशंस लेट हो जा रहे हैं और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जिसका 7.5 नहीं है वो नहीं आ सकते। तो उनकी बदहाल शिक्षा के वजह से हम जैसे छात्र आज सड़क पर है, छात्रों को छोड़ दिया गया है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी पे बार बार छात्र जाकर आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, हमको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर कोई जवाबदेही नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, जहां पर छात्र पेपर लीक के खिलाफ भी कह रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है शिक्षा मंत्री की तरफ से। ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी पे भी हमला है और हम देख रहे हैं लगातार सड़क पर उतरे छात्र। ये पहला दिन नहीं है प्रदर्शन का, लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी धक्के खा रहे हैं, वहां पर जाके अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंत में हम लोग राजभवन घेराव की ओर बढ़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम राज्यपाल इसको अपने कंसर्न में ले और हमारी मांगों को पूरा करे। एनईपी जो है गरीब दलित वंचित जो आ पा रहे थे विश्वविद्यालय में, उनको वापस भेजने की एक साजिश है। हम देख रहे हैं कैसे फीस की बढ़ोतरी हो रही है, हमारे कॉलेज के IT सेल्स प्राइवेट है और वो भी लगातार मिसमैनेज कर रहे हैं। एकदम छात्रों को शिक्षा से दूर करने की ये साजिश है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आज राजभवन घेराव का हम लोग कॉल लिए हैं। आप लोग को 7.5 CGPA की जो अनिवार्यता है उसको खत्म जो किया जा रहा है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर क्वालिटी एजुकेशन की जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन उसका क्या होगा? तो क्वालिटी एजुकेशन की जब बात हम कर रहे हैं तो हमें तो ये भी करना होगा कि शिक्षकों की बहाली की जाए, हमें तो ये भी करना होगा कि कॉलेज इस बदहाली से गुजर रहा है उसको ठीक किया जाए। ना कॉलेज में लैब है, ना लाइब्रेरी है, ना लैब डेमोन्स्ट्रेटर है, ना स्वीपर है। एक प्रोफेसर पूरे डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, तो कोई प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, और आप 7.5 CGPA ला देते हैं कि 7th सेमेस्टर में एडमिशन लेना होगा तो 7.5 CGPA लाना होगा। तो ये कह के कैसे हम मान लें कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं? आप तो ये साजिश कर रहे हैं कि छात्रों को कैसे शिक्षा से दूर कर दिया जाए। यदि आपकी ये मंशा होती है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाया जाए और इसलिए आप 7.5 ला रहे हैं, तो आप ये भी प्रयास किया होता कि कॉलेजों में जो बदहाली है उसको ठीक करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस दौर में पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, उसी दौर में बिहार में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की मंजूरी दे दी जा रही है। तो ये सरकार की साजिश है कि कैसे सरकारी कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से छात्रों को बाहर कर दिया जाए एक साजिश के तहत, और वो जब यूनिवर्सिटी से बाहर चले जाएंगे तो मजबूरन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में उनका नामांकन करवाना होगा। हम शिक्षा के बाजारीकरण के रूप में ही इस चीज़ को देख रहे हैं कि सरकार पूरे तरीके से लगी हुई है कि शिक्षा को कैसे बाजार बना दिया जाए।